Let's start with planning. Meaning, planning is a basic function of management. Every function of management is based on planning. It includes deciding the things to be done in advance. So basically what they are explaining here, यहाँ पर क्या explain करना चाहते हैं कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है बिजनेस के मैनेजमेंट का। सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है। इसी है प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये पहला दिमाग में बिठा लो, समझे कि बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट कभी हो ही नहीं सकती है। आगे क्या लिखा है, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। मतलब हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का, जो हर एक फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्लानिंग पे डिपेंड करता है। क्या लिखा है देखिए, इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। मतलब क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट वी आर डिसाइडिंग टू डू, वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि आज बोला काम और बिना सोचे समझे चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला रूल यही है कि हम मैनेजमेंट में प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एडवांस में तय करके काम करते हैं। प्लानिंग आगे देखिए यहां से, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब सोच विचार का काम है। पहले उसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है, अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ते हैं, इसीलिए वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, माइंड गेम है। प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ये देखो, लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अपनाते हैं, उसमें लॉजिकल थिंकिंग, या लॉजिकल थिंकिंग मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं होती यहां पे कोई, जो हमारे पास काम अवेलेबल है, जो टास्क अवेलेबल है, उसके बारे में लॉजिकल सोच रखकर हम एक रैशनल डिसीजन लेते हैं, यानी एक सही फैसला लेते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। मतलब क्या कर रहा है यहां पर देखिए, प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग फोकस कर रहा है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे, जो मुद्दे हैं उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, एंड डेवलप वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन, और काम करने के जितने भी कोर्सेस हैं उनको डेवलप करता है। आगे देखिए, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, मतलब एक अच्छा प्लान बनाना, एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं और उसे प्रॉपरली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी लागू करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द की, इट इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम सही तरीके से प्लान बनाते हैं और उसे सही तरीके से लागू करते हैं, तो हमारा जो काम है उसे पाने का, उसे खत्म करने का, उसे सही तरीके से कंप्लीट करने का, ये एक सबसे आसान और सबसे सही रास्ता माना जाएगा। ठीक है, चाबी हो जाएगी, सक्सेस की चाबी बोलते हैं ना, तो सक्सेस की पहली चाबी प्लानिंग है। समझे? आगे देखते हैं, डेफिनेशन देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब यहां पे कुछ डेफिनेशंस आपके सामने हैं। सबसे पहले नूज एंड ओ डोनल का डेफिनेशन है। सबसे पहला डेफिनेशन देखिए, प्लानिंग इज डिसाइडिंग। प्लानिंग क्या है, डिसाइड करना, तय करना, इन एडवांस, पहले से, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, यानी कौन करेगा। ये चार सवाल पहले से तय किए जाते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये चार सवाल हमारे सामने आते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब अब दो डिस्टेंस है, दो चीजों के बीच में डिस्टेंस है। एक हम जहां पर हैं, एक ये डिस्टेंस है, और एक हमें जहां पहुंचना है, एक वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंस को, ये देखिए, प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज समझते हो, पुल, समझे? तो एक ब्रिज का काम करता है, किस लिए, ताकि हम जहां हैं और हमें जहां जाना है, उन दोनों रास्तों को पैक कर सके, एक ब्रिज बना दिया जाए वहां पर, ताकि हम इजीली अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पा सके। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। सीधी बात, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। समझे? प्लानिंग यही काम करता है,
जो नहीं कर सकते वो प्लानिंग के साथ किया जा सकता है, इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे जेम्स टोनर का डेफिनेशन। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या ऐसा प्रोसेस है? गोल एस्टैब्लिश यानी लक्ष्य को तय करने का प्रोसेस है, एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल, यानी उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा ये तय करने का भी किसमें पावर है? प्लानिंग में। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है? प्रोसेस है, दो चीजों का प्रोसेस है। पहला क्या? एस्टैब्लिशिंग गोल यानी लक्ष्य तय करने का प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा सुटेबल कोर्स ऑफ planning. It is the fundamental function which gives an outline about where to go, how to go, and reduces the risk of uncertain future with the help of forecasting. मतलब क्या? प्लानिंग क्या करता है? एक बहुत ही फंडामेंटल फंक्शन है, बहुत ही सिंपल साधारण फंक्शन है। ठीक है, सबसे जरूरी फंक्शन है। क्या करता है ये? आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। आउटलाइन क्या? कि हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, और जो हमारे रिस्क हैं, रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर, मतलब भविष्य में होने वाले जितने भी रिस्क हैं उसे पहले से ही क्या कर देता है? बता देता है। विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब हम द्रव्य दृष्टि से देख लेते हैं। समझे? ऐसा ये नहीं देखते कि सच में क्या हो रहा है, लेकिन हम पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। प्लानिंग इज दैट ओनली ना। प्लानिंग मतलब वो चीज जो हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हम तय करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। The very first point, help to set clear objectives. The very first point is it helps to set clear objectives. What is written here? Planning is concerned with setting objectives, target and formulating plan to achieve them. मतलब प्लानिंग किससे कंसर्न है, क्या ध्यान में रखता है? वो आपके ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को तय करता है। ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट को पहले फिक्स करता है, ओके, सेट करता है, और फिर उसके लिए प्लान लेकर आता है। क्या करने के लिए? उसे अचीव करने के लिए। फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम। ओके, व्हाट यू आर गेटिंग मी? पहले तो आप ये तय करोगे कि आपको चाहिए क्या, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर लक्ष्य, है कि नहीं? और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए आप आगे काम करोगे। समझा? दैट इज नोन एज प्लानिंग। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए। इट हेल्प्स मैनेजर, यहां पर देखिए ये वाला लाइन, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। मतलब मैनेजर के सामने क्या आएगा? मैनेजर के सामने, एक सेकेंड, या मैनेजर को क्या हेल्प मिलती है प्लानिंग से? मैनेजर क्या करता है? एनालाइज करता है। एनालाइज मींस व्हाट? स्टडी करता है। समझे? क्या स्टडी करता है? प्रेजेंट कंडीशन, अभी कैसा सिचुएशन है, पहले ये स्टडी करेगा। ओके, कर लिया, ठीक है। कहां का? ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पर, ऑन दैट बेसिस वो क्या करता है? आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमें कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो फिक्स करता है। कौन करता है? हमारा मैनेजर करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा सबको। हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मुद्दा है, उसे तय करने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब रास्ता। जो काम हम करने जा रहे हैं, जो एक्शन हम लेने जा रहे हैं,
उसका रास्ता यानी पाथ कैसा होगा, ये कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। प्लानिंग पहले से पूरा रास्ता तय करके रखता है कि भाई आपको ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है, ये काम करना है। समझे? क्या लिखा है देखो, प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। पहले तो ये तय कर लो कि आपका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लानिंग पहले ये इंश्योर करता है कि आपका गोल या जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली स्टेटेड है या नहीं है। ठीक है, अगला, दे एक्ट एज अ गाइड। वो आपके लिए किसका काम करते हैं? गाइड का काम करते हैं। गाइड समझते हो ना, जो आपको रास्ता दिखाता है। समझे? तो दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम विथ राइट वे। ये देखिए एकदम सुपर्ब लाइन है। आपको वो गाइड कर रहा है। कौन गाइड कर रहा है? प्लानिंग गाइड कर रहा है। क्या करने के लिए? प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम विथ राइट वे। राइट थिंग यानी सही काम सही समय पर सही तरीके से करने के लिए गाइड कर रहा है। हु इज गाइडिंग? प्लानिंग इज गाइडिंग। ठीक है, इट हेल्प्स एम्प्लॉई। आपके बिजनेस में एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय को भी हेल्प मिलती है। कैसी हेल्प मिलती है? चलिए देखते हैं। इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को यानी लक्ष्य को अचीव करने के लिए क्या करना है, ये सब कहां से पता चलता है? ये सब प्लानिंग से पता चलता है। किसको पता चलता है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को पता हो जाता है कि उसे क्या काम करना है और वो उस हिसाब से अपना काम पूरा करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 3। प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कैसे? लेट्स सी। इट हेल्प मैनेजर टू इंप्रूव फर्दर performance of employee by establishing objectives and selecting a course of action। मतलब जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर उनके लिए, ध्यान से सुनना, मैनेजर क्या करेगा? एम्प्लॉय के लिए पहले से उनके फर्दर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनके फर्दर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर देगा और एक प्रॉपर सेलेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ले लेगा। ठीक है, मतलब पहले से सब तय किया हुआ होगा, सब फिक्स किया होगा। ठीक है, इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब अगर हम सही प्लानिंग करते हैं, अगर हम सही प्लानिंग करते हैं तो उससे क्या होगा? काम करने एम्प्लॉय को भी बहुत आसानी होगी काम करने में। उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है। एम्प्लॉय उसके हिसाब से ही अपना काम पूरा करता है। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग, देखिए आगे क्या लिखा है। ड्यू टू, यहां पे देखिए मैं टिक करता हूं। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइन। This improvement in performance result into higher profitability of the organization। मतलब अगर प्लानिंग सही है तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द टाइम गाइडलाइन काम करेगा। जो टाइम दिया है, जो गाइडलाइंस दिए हैं, उसके हिसाब से एम्प्लॉय क्या करेगा? काम करेगा। इससे फायदा किसका? देखो आगे, दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, इससे क्या होगा? हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। किसका मुनाफा होगा? ये भी देखिए, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग प्रॉपर है और उस प्लानिंग के हिसाब से ही
सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इससे फायदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मिनिमाइजेस द रिस्क। जो रिस्क है उसे बहुत ज्यादा कम करता है। कौन कम करता है? प्लानिंग कम करता है। क्या लिखा है देखिए, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। प्लानिंग किस पे बेस्ड है? फोरकास्टिंग टेक्निक, यानी पहले से दूर की सोच रखकर चलने वाले टेक्निक पे डिपेंड करता है। कौन? प्लानिंग। समझे? कि पहले से मैं सोच के रखता हूं क्या क्या हो सकता है। अब सब नहीं सोच सकता कि मैं कि अरे भूकंप आ जाएगा, अरे ये हो जाएगा वो, लेकिन मैं उसके लिए पहले से क्या रह सकता हूं? तैयार रह सकता हूं। अंडरस्टूड? तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज द प्रोसेस, ये क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है। किस चीज का? ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। मतलब पहले से हम भविष्य के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में सोचकर हम क्या करते हैं? एंटिसिपेट करते हैं आगे के चेंजेस के बारे में। ठीक है? पहले हम क्या करते हैं? आगे के बारे में सोचते हैं और फिर उसके चेंजेस के बारे में सोचते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। मतलब हम पहले से क्या करते हैं? एडवांस में डिसाइड करके टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी काम करते हैं। पहले से तय करके पूरा काम किया जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्लानिंग planning shows that way planning shows the way to deal with changes and uncertain event। प्लानिंग क्या कर रहा है? ये एक रास्ता दिखाता है। प्लानिंग क्या करता है? एक रास्ता दिखाता है। वे यानी कि रास्ता, किस चीज का? टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट। कुछ अचानक हो गया या कोई बदलाव आ गए तो उससे कैसे डील करना है, ये हमें कौन बताता है? प्लानिंग ही बताता है। चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर। अब देखो क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम भविष्य को बदल नहीं सकते। जो चेंजेस हैं या जो रिस्क हैं उसे टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, टोटली हटा नहीं सकते कि अरे ये प्रॉब्लम हटा दिया जाए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हटा दो, हटा नहीं सकते। समझे? जो भी चेंजेस है या जो प्रॉब्लम्स है उसे हटा नहीं सकते, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? यानी उसका इलाज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर, यानी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास हों, सावधानी के जो तरीके हमारे पास हों, उन्हें यूज करके हम अपने रिस्क को या चेंजेस को क्या कर सकते हैं? एंटीसिपेट कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। इससे क्या होगा? इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टन ऑफ फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर का रिस्क, आने वाले फ्यूचर का रिस्क या अनसर्टेनिटीज, इसको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कम। यानी हम अपने खतरों को, आने वाले जो डेंजर्स है ना, उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग की मदद से उसे क्या कर सकते हैं? कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखिए। नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग क्या करता है? आपका जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, ये देखिए रिसोर्स, रिसोर्स मतलब साधन, स्रोत, है ना? तो जो रिसोर्स आपके पास है, आप उसका ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मींस व्हाट? सही इस्तेमाल करो। ये किसकी मदद से हो पाएगा? प्लानिंग की मदद से। ठीक है? मैं जैसा बता रहा हूं
प्लानिंग की मदद से आपके पास जितना भी साधन है यानी रिसोर्स अवेलेबल है उसका आप क्या कर सकते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, पॉइंट कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान are prepared by taking into consideration the availability of resource and proper allocation of resources for various activities। मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जब प्लान प्रिपेयर होता है ना, तो हम इस बात को ध्यान में रखते हैं। देखो क्या लिखा है, जब ऑर्गेनाइजेशन का प्लान प्रिपेयर होता है तो हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, कंसिडरेशन में लाते हैं कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, कितना साधन है, कितना स्रोत है, ठीक है। एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर वेरियस एक्टिविटी, और बाकी बहुत से जो काम हैं उन्हें करने के लिए रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। ये सब देखकर सोचकर उसके बाद प्लान किया जाता है। इट ऑल्सो, आगे देखिए यहां पर, इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच ब्रिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट। ये और क्या करता है, प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, किस तरीके की फैसिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिससे क्या होगा, हायर एफिशिएंसी आएगी और बेटर रिजल्ट आएगा, यानी काम भी ज्यादा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और विच कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, मतलब नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का नुकसान अवॉइड किया जा सकता है। कब, अगर सही प्लानिंग की गई हो तो। ध्यान से सुनना, अगर सही प्लानिंग की गई है तो जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका वेस्टेज अवॉइड किया जा सकता है, नुकसान अवॉइड किया जा सकता है। कैसे, प्लानिंग की मदद से। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा है देखिए, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव मतलब बहुत से क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेटिव का मतलब बहुत से तरीके होते हैं, या ये कह लो बहुत से वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, रास्ते, हाँ रास्ते होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव। मतलब क्या है कि जब मैं, अगर मैं एक मैनेजर हूं, मान लो अगर मैं एक मैनेजर हूं या आप एक मैनेजर हैं और आपको मैं कहता हूं आपको ये काम करना है, एक टास्क मैं आपको देता हूं, एक गोल, एक लक्ष्य मैं आपको देता हूं, और आपसे कहता हूं कि आपको ये लक्ष्य अचीव करना है, पाना है, तो आप खाली एक प्लान नहीं बनाओगे, आप कई प्लान्स बनाओगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लान बनाओगे, आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लान होंगे, ठीक है। और हर एक प्लान से कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और कितना नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखिए मैं यहां पे दिखाऊंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कितना पॉजिटिव आउटकम आ रहा है और कितना नेगेटिव आउटकम आ रहा है, वो हर एक अल्टरनेटिव प्लान से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, और फिर जो सबसे बेस्ट प्लान होगा उस प्लान को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स। और उसके बाद जब आप देखते हैं तो डिसीजन कैसे लेंगे, जो अल्टरनेटिव सेलेक्टिव कोर्स आपने लिया, एक कोर्स आपने चुना, वही आपका क्या है, फैसला है ऑफ एक्शन टू अचीव और प्री डिटरफाइंड गोल्स। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। अब इससे फायदा क्या होगा,
इससे मैनेजर को ये फायदा होगा कि वो रैशनल डिसीजन ले सके, यानी सही फैसला ले सके। ये सब लेने में हेल्प कौन कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग के आउटकम्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। क्या लिखा है देखिए, प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों भाई भाई टाइप हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग अगर स्टार्टिंग है, कंट्रोलिंग क्या है? एंड है, एंड। समझ रहा है? प्लानिंग क्या है? कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड है फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड with the standard and manager can find out the deviation। मतलब क्या है कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते, ध्यान से सुनना, अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? आप ये नहीं देख पाओगे कि आपका काम सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सही बात है ना? अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो आप ये नहीं चेक कर सकते आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, आपका काम टाइम पर हो रहा है या नहीं, आप सही तरीके से काम कर रहे हो या नहीं। समझ में आ रहा है? यानी कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर मैनेजर प्लानिंग करता है तो कंट्रोलिंग के समय जो भी डेविएशंस आएंगे, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे क्या लिखा है देखिए, इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सच डेविएशन कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप। मतलब समझो प्लान कुछ और किया था और हो कुछ और रहा है। ध्यान से सुनना, हमने प्लान कुछ और किया था और काम किसी और दिशा में चल रहा है, किसी और ट्रैक में चल रहा है, तो हम क्या कर सकेंगे? मैनेजर क्या कर सकेगा? मैनेजर देखेगा कि काम प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। नहीं चलता होगा तो वो क्या करेगा? सही स्टेप लेकर, यानी कंट्रोलिंग स्टेप्स लेकर, वो उस डेविएशन को, यानी उस जो गलत ट्रैक है उसको सही रास्ते पर लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? जो भी प्रॉब्लम है उसे सही रास्ते पर लेकर आएगा। Therefore, planning provide basis for control. It is also important for maintaining discipline at working place of organization। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ में, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो जितनी भी एक्टिविटी है बिजनेस में उसको कोऑर्डिनेट में लेकर आता है कौन? प्लानिंग। सिंपल आंसर, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। कैसे? देखते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट, देखो यहां से, प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटी, यानी जो कार्य हो रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, उसमें अगर ओवरलैपिंग है, समझ रहा है, मतलब बीच में ज्यादा टाइम लग जा रहा है या बार बार एक ही काम हो रहा है, तो उसे क्या करता है? वो रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस कर रहा है? ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर विच इज कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जितने भी एक्टिविटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो सब एक दूसरे से बहुत क्लोज लिंक्ड होती है, यानी जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसको कौन प्रोसेस में लाता है? प्लानिंग। साउंड प्लानिंग, अगर एक अच्छा, साउंड का मतलब क्या है यहां पे? अच्छा। अगर एक अच्छा प्लान हो तो क्या होगा?
वो एक इंटर रिलेट क्रिएट करेगा सभी एक्टिविटीज का, और क्या करेगा, रिसोर्स का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। thus various department work as per the overall plan and coordination is achieved। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये देखिए ये लाइन, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो किसके हिसाब से काम करते हैं, एज पर द ओवरऑल प्लान के हिसाब से काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैनेजमेंट में सिर्फ एक या दो फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन है। प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है। तो इन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, प्लानिंग। क्या लिखा है देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, गोल अचीव करने का काम करता है, अचीविंग गोल, एंड गोल इज सेट आउट एट द प्लानिंग स्टेज। ऑफ कोर्स पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका काम है गोल अचीव करना। उसके लिए बहुत सारे फंक्शन बनाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बनाता है। ठीक है, हर एक फंक्शन का काम क्या है, हर एक फंक्शन का काम है गोल अचीव करना, लक्ष्य पाना। ध्यान से सुनो, हर एक फंक्शन का काम है लक्ष्य पाना, लेकिन लक्ष्य कौन बना रहा है, लक्ष्य बनता है प्लानिंग से। लक्ष्य किससे बनता है, प्लानिंग से। ध्यान से सुना सबने, आगे देखिए। अनलेस द प्लान इज रेडी, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken, thus planning facilitate all other function of management। सही बात है, जब तक, देखो ये क्या लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक प्लान रेडी नहीं होता बाकी के फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के वो काम नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लानिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मानी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, बाकी सभी फंक्शंस को फैसिलिटेट कर सके, काम दे सके, आगे बढ़ा सके। लास्ट पॉइंट देखेंगे, प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। नए आइडियाज को प्रमोट करता है। इनोवेटिव मींस न्यू, समथिंग डिफरेंट। समझे क्या लिखा है देखिए, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा बेसिक फंक्शन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग which involves promotion of innovative idea after critical thinking। मतलब क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप फैसला लेते हो। क्या लेते हो, फैसला। जो कैसे आया, इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब बहुत सोच विचार करके, बहुत सोच विचार करके कुछ नया आपने लाया है, कुछ इनोवेटिव, कुछ प्रमोटिव आइडिया आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। अल्टीमेटली, आगे देखिए यहां पर, अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान रिजल्ट इनटू, ये जो इनोवेटिव प्लान्स है ये किसमें रिजल्ट करते हैं, इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ दी। और प्लान क्यों बनाते हैं हम, सीधी बात है सर, गोल अचीव करने के लिए। इसीलिए प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव कंसेप्ट है। इट इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एट इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे पहला जो काम है प्लानिंग, सबसे पहला जो काम है प्लानिंग, वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है, चैलेंजिंग एक्टिविटी है। क्यों है सर, चैलेंजिंग एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से बाकी का जो मैनेजमेंट का फंक्शन है या आगे के जो काम है वो
बढ़ पाएंगे। ग्रोथ आएगा और प्रोस्पेरिटी किसकी वजह से आएगा? प्लानिंग खराब तो सारे फंक्शंस गलत होंगे, प्लानिंग सही होगी तो ही सारे फंक्शंस सही तरीके से कंप्लीट हो सकेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में देखेंगे अगर, इन शॉर्ट प्लानिंग प्ले वाइटल रोल। वाइटल मीन्स क्या? इंपॉर्टेंट। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल in every walk of life of an organization as well as individual। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो यानी बिजनेस हो या हम जैसे लोगों की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी, एक आदमी की जिंदगी, हर जगह पे प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एक खास रोल प्ले करती है। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टन। आगे का भविष्य कैसा होगा यह हमें पता नहीं होता है। And the business environment is changing. With the help of proper planning, अगर हम सही प्लानिंग करते हैं, the risk and uncertainty can be minimized definitely। तो अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो हमारी जो रिस्क है यानी जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो डर है, जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। Hence planning is the basic requirement। प्लानिंग क्या है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। किस लिए? बिना प्लान के सर्वाइवल, ग्रोथ और सक्सेस नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, बिना प्लान किए सर्वाइवल, ग्रोथ और सक्सेस कभी भी अचीव नहीं हो सकती। अंडरस्टूड?